महादेव। हम सभी सपना तो देखते हैं अपने रूटीन को चेंज करने का, एक हेल्दी रूटीन अपनाने का, बट कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाते हैं? एक दिन तक, 2 दिन तक, और कई बार तो शुरुआत भी नहीं कर पाते। बस आप सभी की इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैं आप सभी के साथ बिल्कुल इजी बेसिक हेल्दी रूटीन शेयर करूंगी, जिसको फॉलो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये रूटीन फुल डे हेल्दी रूटीन होने वाला है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे आप अपने रूटीन को चेंज करने में सक्सेसफुल हो पाए। हेल्दी रूटीन फॉलो करने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। आप 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेते हो। अब इसका ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप 8-9 बजे तक सोओगे। इसका मतलब है आप रात को टाइम से सोओगे, जिससे आपकी नींद भी पूरी हो जाए और आप सुबह भी जल्दी उठ पाए। और अगर उठने के बाद भी नींद आती है तो इस ट्रिक को फॉलो करना, अपने मुंह में पानी भरना और इस तरीके से अपनी आंखों पे झपके मारना। फिर देखना आपकी नींद बिल्कुल उठ जाएगी, क्योंकि इससे आपकी फेस की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। और मॉर्निंग में इस तरीके से फेस वॉश करने के बाद ना आपकी स्किन पे भी ग्लो आता है, साथ ही साथ आपकी नींद भी उठ जाती है। अब इसके बाद सीधा आपको अपने घर का वो कोना पकड़ना है जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश एयर आती हो, साथ ही साथ सनरेज भी आती हो। क्योंकि अगर हम अपने रूटीन को हेल्दी रूटीन में बदलना चाहते हैं ना, तो उस स्टेप के लिए नेचर से कनेक्ट रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। और मॉर्निंग की सनरेज हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इस बात का तो ना सबको ही पता है कि मॉर्निंग की एयर सबसे ज्यादा फ्रेश होती है। दिन में किसी भी टाइम वैसी फ्रेश एयर नहीं होती है, इसलिए मॉर्निंग की फ्रेश एयर हमें लेनी चाहिए, साथ ही साथ सनरेज लेनी चाहिए। ये सब करने के बाद सीधा हम किचन में आ जाएंगे और अपने लिए एक बड़ा गिलास पानी का भरेंगे। मॉर्निंग में 1 से 2 गिलास पानी पीना कितना ज़रूरी है, इसके फ़ायदे तो आप सभी को भी पता है। तो इस चीज़ को हम कैसे स्किप कर सकते हैं अगर हम हेल्दी रूटीन फॉलो करना चाहते हैं? आप ना खुद नोटिस करना, जो मनुष्य कम पानी पीता है ना, उसकी स्किन पे भी बहुत सारे रैशेज, पिंपल्स मिलेंगे आपको, और उसके हेयर्स भी हेल्दी नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ उसकी बॉडी भी ठीक नहीं मिलेगी। और जो भर भर के पानी पीता होगा उसकी सारी चीज़ें ठीक मिलेगी। तो बस खुद को हाइड्रेट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्निंग में 2 गिलास पानी ज़रूर। अब बारी आती है अपनी बॉडी की मूवमेंट करवाने की। थोड़ी देर के लिए योगा एक्सरसाइज करने की, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। एक हेल्दी बॉडी के लिए उसकी मूवमेंट करवाना बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज, योगा तो एक ऐसा मीडियम है जो हमारी बॉडी के साथ साथ हमें मेंटली भी फिट रखता है। मुझे पर्सनली एक्सरसाइज, योगा आउटडोर में करना पसंद है जिम की बजाय। बट अगर आप जिम में जाते हो तब भी कोई बात नहीं है, वरना आप कोशिश करना कि आप खुले में, ताजी हवा में ये सारी चीजें करें। क्योंकि जब हम नेचर से कनेक्ट होकर ये सारी चीजें करेंगे ना, तो हमें इसके डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। ये ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ब्रेकफास्ट हमारे पूरे डे की सबसे इम्पोर्टेंट मील होती है। ब्रेकफास्ट ब्रेन फूड होता है, बट फिर भी जल्दी जल्दी में हम इसको करना भूल जाते हैं, या फिर करने के लिए टाइम ही नहीं होता। और अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तब भी कुछ अनहेल्दी खाते हैं, जंक फूड टाइप। तो अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट ही नहीं करेंगे तो क्या आप हेल्दी रूटीन को फॉलो कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बस आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके जाएं, वो भी हेल्दी। अब चलो ब्रेकफास्ट भी कर लिया, इसके बाद बारी आती है हमारी सराउंडिंग की। सराउंडिंग के साथ हमें क्या करना चाहिए? क्या सराउंडिंग को बिल्कुल खराब, बिल्कुल डस्ट में रखना चाहिए, या फिर अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए? अब आंसर मिलेगा कि साफ सुथरा रखना चाहिए। हाँ, पता सबको है, बट कोई करता नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा रखें। क्लीन इन्वायरमेंट ना सबको पसंद है, बट उसको साफ करना पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप हेल्दी रूटीन फॉलो करना चाहते हैं तो आपके रूटीन में साफ सफाई भी जरूर होनी चाहिए। तो ये सब अगर हम करेंगे तो हम अपनी मॉर्निंग को तो हेल्दी बना पाएंगे। इसके बाद हमें स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, या फिर हम घर पे ही रहते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? तो इसके बाद आपको अपने साथ बोतल रखने की हैबिट बिल्ड करनी है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अपने पास पानी की बोतल रखिए और टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए, क्योंकि हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्दी रूटीन को फॉलो करने के लिए। अब ये चीज आपको सुनने में तो बिल्कुल छोटी सी लग रही होगी कि पानी की बोतल रखनी चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन जब आप काम करते करते पानी पियोगे ना, तब आपकी थकान भी मिटेगी, साथ ही साथ आपका माइंड भी फ्रेश होता रहेगा। अब इसके बाद अपना काम स्टार्ट करने से पहले
लेना, टू डू लिस्ट जरूर बना लेना। और टू डू लिस्ट में वो सभी टास्क लिखना जो आपको आज करने हैं। इससे ना आपके माइंड और बॉडी को रफली आइडिया मिल जाता है कि उनको कितनी देर के लिए काम करना है। और जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होगे ना, तभी आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपने टू डू लिस्ट बनाई हुई है। आपने एक बार देखा हुआ है कि आपने बहुत सारे काम करने हैं। अब चाहे आपको स्टडी करनी हो या फिर कोई और काम करना हो, टू डू लिस्ट बनाने की हैबिट को अपने अंदर जरूर से जरूर एडॉप्ट कर लेना। और फिर धीरे धीरे ना आप अपना टाइम भी मैनेज करना सीख जाओगे, क्योंकि आपके माइंड को पहले ही पता होगा कि उसको बहुत सारे काम करने हैं, तो किस टाइम पे कौन सा काम करना है ये भी आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। और जब आप पढ़ रहे हो या फिर अपना कोई भी काम कर रहे हो ना, तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखना, क्योंकि अगर वो आपके पास रहेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा मन करने लग जाता है उनको यूज करने का, लाइक हमारा फोन हो गया, लैपटॉप हो गया। और अगर वो चीजें हमारे पास नहीं होंगी, हमसे दूर होंगी, तो हम खुद पे थोड़ा बहुत कंट्रोल तो जरूर ही कर पाएंगे। कोई भी काम करते वक्त ना आपको पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है। उसका मतलब होता है 25 मिनट तक बिल्कुल मन लगा के पढ़ना, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर यही रिपीट होता रहता है। इस टेक्निक को फॉलो करने से ना आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, साथ ही साथ आप बोर भी नहीं होते और आपका माइंड टाइम टू टाइम रिफ्रेश होता रहता है। और पढ़ते वक्त, काम करते वक्त जो नींद आने की प्रॉब्लम है ना, वो इस टेक्निक को फॉलो करने से आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और फिर 5 मिनट का ब्रेक कंप्लीट होने के बाद दोबारा से अपना काम करने के लिए आ जाना। ऐसा करने से ना आपको काम करने में मजा भी आएगा। और फिर अपने स्कूल कॉलेज को खत्म करने के बाद, अपने सारे काम को कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप बढ़िया बढ़िया म्यूजिक सुन सकते हैं। अब रिलैक्स करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी ना एक हद तक ही काम कर पाती है और हमें अपनी बॉडी को ना ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कोई मशीन नहीं है। हमें रिलैक्सेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है अगर हम अपने काम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो अपना काम करने के बाद आराम से इवनिंग में अपने रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालना। जो म्यूजिक आपको सुनना पसंद है, जिससे आपको पीस मिलता है, वो सुनना और एंजॉय करना। और अपने रूटीन में ना बुक रीडिंग की हैबिट को तो ज़रूर से ज़रूर ऐड करना। आज ना एक बार आराम से बैठ के कोई बढ़िया सी बुक सर्च करना इंटरनेट से, या फिर आप अपने भाई बहन से, टीचर से पूछ लेना। सबका ना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना कोई अच्छी सी बुक सोच लेना कि इसको आप डेली पढ़ोगे। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो परचेज कर लेना। और डेली कुछ टाइम इस हैबिट को भी ज़रूर से ज़रूर देना। देखना आपकी लाइफ एक हिसाब से चेंज होने लगेगी, आपको बहुत सारी नई चीज़ों का पता चलेगा, साथ ही साथ आपका टाइम भी अच्छे तरीके से पास होगा। और फिर ना अपने डे की एंडिंग में बिल्कुल शांत बैठ जाना, बिल्कुल अकेले, आपके आसपास फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। और आराम से बैठ के सिर्फ और सिर्फ आपको खुद से बातें करनी है। आपको अपने दिन के बारे में सोचना है कि आपका दिन कैसा गया, आपने कौन कौन से काम करे और आगे आप कौन कौन से चेंजेस खुद के अंदर लाना चाहते हैं। अब अगर आप धीरे धीरे इन सारी बेसिक हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो धीरे धीरे देखोगे कि आपकी लाइफ अलग ही चेंज पे आई हुई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों 5:30। तब तक के लिए हर हर महादेव।